बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किरामी, आज मैं जो टॉपिक लेकर आपके बारगाह में हाजिर हुआ हूँ वो निहायत ही दिलचस्प है। आज का हमारा टॉपिक है मोर और सांप को जन्नत से क्यों निकाला गया। इस टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। और इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आप तक फौरन पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वाक़े को। इसका वाक़या कुछ इस तरह से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक किया, शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया, फरिश्तों ने सजदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। और आप अकेले होते थे तो जन्नत में वैसे तो रहने के लिए बहुत सी जगह थी, घूमने फिरने के लिए जगह थी, खाने पीने के लिए बहुत कुछ था, मगर आप अकेले थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया और आप दोनों इकट्ठे खुशी खुशी जन्नत में रहने लगे। शैतान को जन्नत से बेदखल कर दिया जाता है और उसके बाद मोर और सांप ये भी जन्नत में रहा करते थे। तो मोर और सांप ये दोनों जन्नत से कभी बाहर भी आया करते थे। एक दिन जब ये जन्नत के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो बाहर शैतान जो है इनको अपनी दोस्ती का वास्ता देकर, इकट्ठे रहने का वास्ता देकर इन्हें कहता है कि मुझे भी अपने साथ अंदर ले चलो। तो वो कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन वो इनको जो है वो अपनी दोस्ती के वास्ते देता है। तो सांप उसको मशवरा देता है, कहता है कि तुम सांप बन जाओ, मोर तुम्हें निगल जाएगा और अंदर जाकर तुम्हें उगल देगा, इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब मोर जो है वो शैतान को सांप की रूप में अंदर ले जाता है। अब सांप भी उसके साथ चला जाता है। जब अंदर जाकर मोर शैतान को उगल देता है, अब शैतान हजरत आदम और हव्वा को वर्गलाते हैं कि तुम जन्नत में रहते हो लेकिन इस फल को क्यों नहीं खाते। तुम्हें अल्लाह ने इससे मना इसलिए किया है क्योंकि यह वो फल है जिसे खाकर तुम जिंदगी भर जन्नत में रहोगे। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो आपकी बातों में ना आए, लेकिन हजरत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शैतान ने बरगला लिया और आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी फल खाने पर मजबूर किया और वो फल दोनों ने नोश फरमा लिया। जब वो फल नोश किया तो उनका जन्नती लिबास उतर गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जमीन पर उतार दिया और उसके बाद मोर जो था वो अपने मुंह में उसे डालकर लेकर गया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी खूबसूरत जो टांगे थी उनको छीन लिया, क्योंकि उन्हीं टांगों पर चलकर वो उसे लेकर गया था। तो उनकी टांगों की खूबसूरती को अल्लाह तबारक व तआला ने छीन लिया। आज भी आप देखते हैं कि मोर अपने परों को देखकर, खूबसूरत परों को देखकर खुश होता है, मगर जब अपने पांव की तरफ नजर करता है तो वो परेशान हो जाता है। और सांप जो था उसने चूंकि अपने मुंह से उसको मशवरा दिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सांप के मुंह में एक डंग डाल दिया। सांप के मुंह से पहले बड़ी खूबसूरत खुशबू आया करती थी जिसे अबरक का नाम दिया जाता था, और इसके बाद अल्लाह ताला ने उसके मुंह में वो खुशबू भी छीन ली और उसकी जगह पर जहर डाल दिया।
تو ان کو بھی جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب مور اور سانپ بھی جنت میں نہیں ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا، کمنٹس میں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے گا۔ والسلام، شکریہ، اللہ حافظ۔